भाई अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में हो या पेंशन मिलती है तो ये वीडियो स्किप मत करना। 8th पे कमीशन के एग्जैक्ट नंबर सुन लो एंड फॉलो मी अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। गवर्नमेंट हर 10 साल में एक पे कमीशन कमेटी बनाती है ताकि सैलरी अलाउंस और पेंशन रिवाइज हो सके। इसी को पे कमीशन कमेटी या इस केस में 8th पे कमीशन कमेटी बोलते हैं। ये कब से लगेगा? ये एक्सपेक्टेड है कि 1 फेब 2026 से हम सबकी सैलरी पे इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। अब हम सबका सबसे बड़ा सवाल कि मिनिमम सैलरी कितनी होगी, और ये एकदम ध्यान से सुनना। 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी थी 18,000। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है, जिसके बाद ये फिटमेंट फैक्टर 1.8 टू 2.86 के बीच में होगा। और अगर हम 18,000 को मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स से 2.28 से, तो ये 41,000 अप्रॉक्स होगा, और इससे ज्यादा बढ़ के 50,000 तक भी हो सकता है। और ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर अलाउंस भी लगेगी, तो सोचो कितना हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक सिंपल मल्टीप्लायर होता है। ओल्ड बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करती है तो ये न्यू बेसिक सैलरी बनती है। इसलिए सबकी नजर इसी पे होती है क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे इंपैक्टफुल नंबर होता है। मान लो एक लेवल 10 ऑफिसर है जिसकी करंट बेसिक सैलरी थी 56,000। 2K लगेगा तो ये 1,12,000 हो जाएगा। 2.25 लगेगा तो ये 1,26,000, और 2.5 लगेगा तो 1,40,000 हो जाएगी। और ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। सोचो इस पे अलाउंस लगेगा तो कितना बनेगा। ये सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं, पेंशनर्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर किसी की पेंशन 25,000 थी तो वो ऑलमोस्ट बढ़ के 45 टू 50,000 जा सकती है। इससे कितने लोग बेनिफिट होंगे ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अप्रॉक्स 50 लाख प्लस एम्प्लॉयज और 65 लाख प्लस पेंशनर्स, पूरे इंडिया में करोड़ लोग इंपैक्ट होंगे। अब कमेंट में बताओ तुम्हारा बेसिक कितना है, तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड शेयर दिस विद एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड थैंक यू।